भाभी किधर रह गई थी आप? मैं परेशान हो गई थी। आपको पता है फोन कहाँ है आपका? और आपको पता है अम्मी बहुत गुस्से में है और फिर से पप्पा भी बहुत। अच्छा यार रुके नहीं, मेरे साथ चले। आ जाओ भाई, कहाँ रह गई हो? बातें करने बैठ गई होंगी। मरियम, कहाँ रह गई थी तुम? रात के 12 बज रहे, ऐसी कौन सी जगह चली गई तुम? हाँ, रात के 12 बजे तो आसिफ घर से बाहर नहीं निकलता और तुम लड़की जात हो के इतनी लापरवाह। ऐसी कौन सी जगह चली गई थी कि जहाँ तुम्हारा फोन भी काम नहीं कर रहा था? बेटा इतनी रात को आओगी तो लोग बातें करेंगे ना। वो रास्ते में ट्रैफिक बहुत ज्यादा थी, उसकी वजह से। अपिया, फिर मेरी बात सुने ना। अपिया हुआ क्या है? मुझे तो बताएं। होना क्या है? अम्मी से थप्पड़ खा के आई हूँ मैं पहली दफा। अरे रोना किस बात का? मतलब मैंने देखा था थप्पड़ इतना जोर का नहीं था। हया, चुप कर जाओ थोड़ी देर के लिए। अम्मी, आपने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? वो भी इतनी जोर से और पुप्पो के सामने। कोई बच्ची थोड़ी हूँ कि आप मुझे मारती फिरेंगी। अब पूरे खानदान में ये बात फैल जाएगी और फिर जवाब देती फिरना सबको। मैं क्यों जवाब दूं सबको? ये हमारे घर का मामला है। घर का नहीं, माँ बेटी का मामला है। माँ को पूरा हक है वो गुस्से से मारे या प्यार से, लेकिन किसी दूसरे या तीसरे की बात नहीं सुनूंगी मैं। I'm sorry, आइंदा कभी ऐसे नहीं करूंगी मैं। अगर कभी ऐसा कुछ हुआ ना तो मैं आपको पहले बता दूंगी कि मैं लेट हो रही हूँ। हाँ, लेकिन आज की बात से कोई सबक नहीं लूंगी। मैं अंदाजा भी नहीं है, मेरी जान निकली हुई थी जब तक तुम घर पहुंच नहीं गई। अम्मी आप टेंशन लेना छोड़ क्यों नहीं देती? कभी कभी ऐसी इमरजेंसी पड़ जाती है। इब्रार साहब को छोड़ने जा रहे थे तो ऑफ रूट होना पड़ा। अब उस टाइम पे मैं कुछ कहते तो वो भी तो अच्छा नहीं लगता ना। मैं पता है ना कि मैं परेशान हो जाती हूँ, फिर क्यों गई थी तुम? अम्मी मेरा प्रोजेक्ट है, मेरा जाना जरूरी है। किसी और की ब्रीफिंग पे तो काम नहीं कर सकती ना मैं। कुछ खाया था या ऐसी भूखी प्यासी घूमती रही बस? अच्छा चलो मैं खाना गर्म करती हूँ, आ जाओ। अम्मी ये वो लोग जा क्यों नहीं रहे हैं यहाँ से? को भेजे, हमारी अपनी कोई प्राइवेसी नहीं रही है। खाना खा लो आकर। अम्मी आई एम सॉरी। सॉरी। अच्छा फिर क्या हुआ? बहुत मसला हुआ वहां पे। तो आप लोग उस जगह गए क्यों? अल्लाह ना करे किसी को ज्यादा लग जाती तो? शुक्र है कि हम वहां से निकल आए। मेरी तो पूरी जिंदगी की तौबा आइंदा मैं वहां जाऊं या सिर्फ कैंसर को वहां पे जाने दूं।
आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे आप सारी जिंदगी सत्येंद्र सर के साथ रहने वाली हैं। अब वो सैलेड है ना, बिरयानी काफी अच्छी बनी है। धीरे आसिफ भाई, आप खाना खाएंगे? आप फिर से खाना खाएंगे? इन्होंने अभी खाया था, कुछ और लाकर दूं आपको? आज किसके साथ आई थी? आसिफ भाई, मैंने आपसे पहले भी कहा था और फिर से कह रही हूँ, मैं आपको कुछ भी बताने की पाबंद नहीं हूँ। हयात, चलो कमरे में चलते हैं। सब जानता हूं मैं, तुम मामू की नाक के नीचे क्या खेल खेल रही हो। तुम्हारा ये गुरूर तुमसे ना छीना ना, तो मेरा नाम बदल देना। अभी एक बात पूछूं? पूछो। सत्येंद्र भाई ने कुछ नहीं कहा? क्या कहना था? कुछ भी, कुछ तो कहते ना। इतनी बड़ी सिचुएशन हो गई और उन्होंने कुछ नहीं कहा। हया, मैंने तुम्हें बताया था वो अलग ही दुनिया के इंसान है, और तुम पता नहीं क्यों उन्हें भाई माने बैठी हो। अब यार, किसी को तो पहल करनी पड़ेगी रे इन दो दुनिया को मिलाने के लिए। क्या हया, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? सारा दिन बस फिल्में देखती हो और ये रील्स देखती हो, उसी का असर है। तो दुनिया पता नहीं क्या। अपिया, अगर आपकी लाइफ में फिल्मों की तरह कोई ट्विस्ट आ जाए ना, तो उसे प्लीज आने दीजिएगा, रोकिएगा मत। को पता है, मुझे आप और सत्येंद्र भाई साथ बहुत अच्छे लगते, मतलब इतना कि मैं आपको बता भी नहीं सकती। और क्या मोमेंट होगा ना वो, जब उन्होंने आपको बचाया होगा। कोई मोमेंट नहीं था, जान पे बनी हुई थी सबकी। जंगली से लोग थे। पता है यार, मैंने तो अम्मी को पूरी बात भी नहीं बताई, और इस चीज का ना मुझे ज्यादा रिग्रेट है। ना अम्मी ने आपसे पूछा, ना आपने उनको बताया, बात खत्म। अच्छा मेरी बात सुने, अगर फीलिंग टाइप चीज नॉक नॉक करे ना, तो उसकी सुन लेना और फिर जाके दरवाजा खोल देना। कौन सा दरवाजा? उस दिल का दरवाजा पिया। मेरी फिलोसोफर, ऐसी कोई बात नहीं है। सत्येंद्र सर की ना नेचर ही ऐसी है। मेरी जगह वहां कोई भी होता तो वो उसको ऐसे ही प्रोटेक्ट करते। फिर तो आप बहुत खुश नसीब है। ऐसे लोग तो फिर किस्मत वालों को मिलते, उनकी कदर करें। ये स्माइल किस लिए? तुम्हारी बातों पे। उनको चोट लगी होगी ना, उनसे पूछ तो ले वो कैसे। कोई जरूरत नहीं है, बिना वजह में खुशफहमी में पड़ जाएंगे। सच में कुछ नहीं कहा? अरे भाई, कुछ कहा होगा ना तो सुबह उनको उसका जवाब मिल जाएगा। अच्छा, जवाब देने से पहले ना ये जरूर सोचना कि वो आपके कुछ नहीं सुनने वाले। कि कुछ लोग होते जिनकी जिंदगी में एंट्री बटन जरूर होता है, लेकिन एग्जिट बटन नहीं होता। सिखाऊंगी।
ये चोट, ये दर्द, ये मुश्किल सब मंजूर है अगर तुम मेरे साथ। शब बखैर। जीती रहो। अल्लाह तुम्हें अपने ईमान में रखे। दादो आप मुझसे नाराज है ना? क्यों? मुझे भी नाराज होना चाहिए था। मैं तो नाराज हूं तुम्हारी नचिड़ी माँ से। थप्पड़ी दे मारा तुम्हें? पहले तो एकदम से मैं भी सुन हो गई थी, लेकिन फिर मैंने ये सोचा कि अम्मी अगर अपना गुस्सा मुझ पे नहीं निकालेंगी ना तो अपना ब्लड प्रेशर हाई कर लेंगी। बात क्या हुई थी? दादो कल है ना बहुत गड़बड़ हो गई थी, लेकिन आप अम्मी अब्बू को ना बताइएगा, अम्मी तो मेरा घर से बाहर निकलना ही बंद कर देंगी। अच्छा अच्छा, नहीं बताऊंगी। सलाम सर, क्या हाल है? कैसी हैं? ठीक है, थैंक यू फॉर कमिंग। आई एम रियली सॉरी इतनी अर्जेंटली आप लोगों को बुला लिया। असल में मुझे हर हाल में ये काम आज ख़त्म करना है और मुझे घर से निकलने की इजाज़त नहीं है आज। तो मैंने सोचा कभी कभी बड़ों की बात सुन लेनी चाहिए। बैठे। लेकिन सर ये आपके सर पे चोट, ये चोट कैसे लगी? हमें तो पता चला था कि आपकी तबीयत बहुत खराब है, लेकिन मुझे तो लगता है आपके साथ कोई हादसा पेश आया है। नहीं, बस वो कल रात छोटा सा एक एक्सीडेंट हो गया था। चलें काम की तरफ बढ़ते हैं। मुझे हर हाल में प्रोजेक्ट आज ख़त्म करना है और मैं चाहता हूँ कि मेरी आप ही के आने से पहले ये काम ख़त्म हो जाए, क्योंकि वो मुझे काम नहीं करने देंगे आज। तो कभी कभी बड़ों की बात माननी नहीं चाहिए ना। सर आप ही ने तो कहा, आई थिंक आपको रेस्ट करना चाहिए था। नहीं, मुझे हर हाल में ये प्रोजेक्ट ख़त्म करना है। लेट्स स्टार्ट। सर ये एक कॉल आ गया, अटेंड कर लो। जी प्लीज़। थैंक यू।